नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहलता सिंह है। मैं इंदिरा आईवीएफ गोरखपुर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन यानी IUI, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण भी कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या है और इसे आप कितनी बार करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोरोना के बारे में, जो एक वैश्विक महामारी के रूप में सभी देशों में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसके केसेस प्रतिदिन 1000 से भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर हम कुछ छोटे सरल नियमों का पालन करें तो इस बीमारी को हम रोकने से रोक सकते हैं। इसके लिए हम नियमित रूप से हाथों की सफाई साबुन एवं पानी या सैनिटाइजर से कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें। अगर आपके घर में या आसपास किसी को सर्दी, खांसी, तेज बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें या सरकार द्वारा दी गई हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड को देखते हुए इंदिरा आईवीएफ ने एक पहल शुरू की है, जिसमें किलकारी की बात के माध्यम से हम रोज़ दोपहर 2 बजे के आपसे जुड़ते हैं। इस दौरान जितने भी निसंतान दंपत्ति हैं वो निसंतानता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने कोई सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं या अपनी कोई रिपोर्ट अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप 8239744333 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। आप फेसबुक मैसेंजर में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IUI क्या है और ये कितने स्टेप्स में चरणों में होती है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, IUI किसी भी निसंतान दंपत्ति के लिए एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में देखा जाता है। यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा सस्ता इलाज है। इसमें हम महिला के गर्भाशय में एक विशेष कैथेटर की मदद से पुरुष के वीर्य को गर्भाशय में डालते हैं। जब भी कोई निसंतान दंपत्ति हमारे पास आता है जिसकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और नेचुरली या दवाइयों की कोशिश के बाद भी उसे बच्चा नहीं लग रहा है, तो हम उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसकी कुछ जांचें कराते हैं, जिसे इनफर्टिलिटी पैनल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला, महिला के अंडे कैसे बन रहे हैं, महिला की ट्यूब खुली है या नहीं, पुरुष के शुक्राणु कितनी संख्या में है, उनका आकार प्रकार कैसा है और वो कितने आगे बढ़ने के काबिल है। इन जांचों और हिस्ट्री के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वो कपल हैं जो IUI के लिए उपयुक्त रहेंगे। इसमें पहला वो कपल होता है जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दूसरा वो कपल होते हैं जिनके पुरुष के सीमेन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। तीसरे वो जिन कपल को साथ में रहने में, संबंध बनाने में दिक्कत आती है। चौथे वो जिनकी कपल में से किसी एक के खून में किसी तरह का इन्फेक्शन आया है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस या VDR। पांचवे वो कपल होते हैं जिनको डायरेक्ट डोनर स्पर्म में जाना होता है। इन जांचों के आधार पे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से वो कपल हैं जिनके लिए IUI उपयुक्त नहीं रहेगा और उन्हें डायरेक्ट IVF करवाना चाहिए। पहली वो महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिन महिलाओं की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है और उनके अंडों की संख्या कम है। तीसरे वो कपल हैं जिन्होंने 3 से 6 साइकिल IUI पहले ही करा रखा है। अब हम बात करते हैं कि IUI की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। IUI में जब महिला को हम माहवारी के दूसरे दिन पे अल्ट्रासाउंड के लिए सेंटर पे बुलाते हैं। इस दिन हम महिला के एंटर फॉलिकुलर काउंट यानी कि अंडे की संख्या देखते हैं। इसके आधार पे हम उन्हें कुछ हार्मोन की दवाइयाँ या इंजेक्शन देते हैं जो अंडे के बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद एक नियमित अंतराल पे महिला को 2 या 3 बार अल्ट्रासाउंड के लिए सेंटर पे आना पड़ता है, जिसमें हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। जब अंडे का साइज 18 से 22 मिलीमीटर साइज का हो जाता है तब हम एक अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम ट्रिगर कहते हैं। इसके 1 दिन बाद हम कपल को सेंटर पे IUI के लिए बुलाते हैं। इस दिन पुरुष को अपने सीमेन का सैंपल देना होता है। इस सैंपल को लैब में ले जाकर के एक विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद जो सैंपल हमें मिलता है उसमें शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी होती है। फिर एक विशेष कैथेटर के माध्यम से
इस सैंपल को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। महिला को 10 से 15 मिनट का बेड रेस्ट दिया जाता है और कुछ जरूरी दवाइयों और सलाह के साथ महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा, इस पूरे फेज प्रक्रिया में कोई भी दर्द का प्रोसेस नहीं है, इसलिए कोई भी बेहोशी की दवा या भर्ती की जरूरत नहीं होती है। यह एक सिंपल ओपीडी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3000 से 5000 का खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं कि IUI की प्रक्रिया को आप कितनी बार करा सकते हैं और एक बार IUI की प्रक्रिया कराने से प्रेगनेंसी लगने के कितने चांसेस होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी कपल को अगर वो नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहा है, अगर उससे प्रेगनेंसी लगने का दर 4 से 5% है, IUI में ये प्रतिशत दुगना हो जाता है, यानी कि 10 से 15%। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें IUI का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। IUI की प्रक्रिया में हम सीमेन को बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। ये सीमेन अच्छी गुणवत्ता का होता है। इसमें सीमेन को जो डिस्टेंस वजाइना से ट्यूब तक ट्रेवल करनी होती है, ये डिस्टेंस आधी हो जाती है और हम सीमेन को तभी डाल रहे हैं जिस दौरान अंडा फूटा रहता है। इन 3 कारणों की वजह से IUI में प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। जब देखा गया है कि अगर कोई कपल IUI की प्रक्रिया को 3 बार से ज़्यादा अगर कराता है तो उसमें सफलता का दर लगभग 30 से 35% रहता है। कभी कभी देखा गया है कि कुछ कपल 6 बार 9 बार भी IUI कराते हैं, लेकिन उनमें सफलता का दर कांस्टेंट रहता है। इस प्रक्रिया में उनका धीरे धीरे समय और पैसा ही वेस्ट होता है। जब भी आपके डॉक्टर आपको सलाह दें कि IUI की प्रक्रिया आपके लिए उपयुक्त रहेगी, तो आप उनसे हमेशा पूछें कि हमें कितने साइकिल IUI कराना चाहिए। ये बात इस फैक्ट पे डिपेंड करती है कि महिला की उम्र कितनी है, महिला के अंडे कितने बन रहे हैं और शादी को कितने साल हो चुके हैं और वो कितनी बार IUI पहले करा चुके हैं। इन तथ्यों के आधार पे अगर आप अपना इलाज कराएंगे तो IUI से भी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस आपके अच्छे रहेंगे। अगर इस प्रक्रिया के बारे में आप कोई और भी जानकारी चाहते हैं या डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो आप ये नंबर नोट कर लें। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अपनी कोई पुरानी रिपोर्ट्स भी भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं। नंबर है 8239744333। आप फेसबुक पे मैसेंजर पे अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।